नमस्कार दोस्तों। आज है अप्रैल 24 2021, अप्रैल 24 टू 2021। शाम के कुछ 7 सवा 7 बजे हैं और मैं आपका दोस्त गौरव जैन सियात एक और नई कविता रिकॉर्ड करने वाला हूँ। इस कविता को रिकॉर्ड करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस कविता में कुछ 3 कहानियाँ हैं। एक कहानी जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, जो हमारे सामने हो रही है, सब न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है। अब तो इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है इंडिया की ऑक्सीजन कंडीशन। सो आप ये माने कि वो हमारा बेस है, वो मेरी कविता का बेस है। लेकिन इस कविता में 2 और कहानियाँ, या यूँ कह लें एक कहानी जिसके 2 अलग अलग रूप हैं, 2 अलग अलग नए से वो कहानियाँ कही गई हैं अनेकांत की दृष्टि से। ऐसी भी एक कहानी है और वो है कहानी राजा भागीरथ की। अब जो लोग भारतीय परंपरा में बड़े हैं हुए हैं, उनको राजा भागीरथ की कहानी और कैसे गंगा इस पृथ्वी पे आई उस कहानी के बारे में ज्ञान तो है ही। तो मैं उस कहानी को आपके सामने नहीं बताऊंगा, बट ये ज़रूर कहूँगा कि उस कहानी के भी 2 वर्जन हैं, दो उसके संदर्भ हैं। एक वो कहानी जो राजा सगर और उनके वंशजों की है, इक्ष्वाकु वंश की है, जो वैदिक परंपरा के अनुसार कही गई है, जिससे ज़्यादातर भारतीय परंपरा के लोग वाकिफ़ हैं। लेकिन उसके अलावा एक और उसका संदर्भ, एक और नए से वो कहानी कही गई है और वो है जैन कहानी। वो राजा सकर, जिन्हें चक्रवर्ती माना जाता है, इनफैक्ट दूसरा चक्रवर्ती माना जाता है राजा भरत के बाद, उनकी कहानी है और उनके वंश में भागीरथ हुए थे। ऐसा माना जाता है कि भागीरथ उनके षष्टि सहस्त्र अर्थात 60,000 पुत्रों में से एक थे। अब वो उनके पुत्र थे, पौत्र थे, पड़पौत्र थे, इस बारे में अलग अलग राय हो सकती हैं, बट ऑल इन ऑल एक ऐसी कहानी एग्जिस्ट करती है। ये कहानी आज दिगंबर साहित्य में, दिगंबर परंपरा में महापुराण से आती है। महापुराण के खंड 3 की 39वीं संधि में इसका जिक्र है। और आपको ये बता दूं कि महापुराण की रचना आचार्य जिनसेन, आचार्य गुणसेन, चावुंड राय और कवि पुष्पदंत ने 8वीं और 9वीं सदी में की थी। ये आप जान लें कि ये जो आचार्य थे, ये जो सारी परंपरा मैं आपको बता रहा हूँ, ये नॉर्थ इंडिया की परंपरा नहीं है। ये परंपरा साउथ इंडिया में हुई, इन टू बी प्रिसाइज कर्नाटक के, आज के वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्र में हुई। और उससे आप मान लें कि जो दिगंबर जैन धर्म है वो कोई नॉर्थ के एक पर्टिकुलर पार्ट का हिस्सा नहीं है। उसकी परंपरा पूरे भारतवर्ष में, पूरे जम्बू द्वीप में, जहाँ जहाँ तक जम्बू द्वीप का विस्तार माना जाता है, उसमें पाई गई है और उसके बाहर भी पाई गई है, लेकिन वो किसी और दिन की बात है। तो इस तरह से जो एलिगोरिक रेफरेंस है वो भागीरथ की कहानी से है, लेकिन इसका जो मुख्य संदर्भ है वो आज का है। इसीलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो मैंने नव भागीरथ दिया है। शीर्षक है नव भागीरथ, और ये कविता अपने आप आपको जाहिर कर देगी। मैंने आपको रेफरेंस और दे दिया है। थोड़ा शायद आपको पुरानी रेफरेंस को पकड़ने के लिए कुछ पढ़ना पड़े, तो मैंने उसके रेफरेंस भी अपने स्लाइड में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं। आप उसको पढ़ के गूगल कर सकते हैं। तो अब मैं इस कविता को रिकॉर्ड करता हूँ। मैं आपका दोस्त गौरव जैन सियात, और कविता का शीर्षक है नव भागीरथ। तो गौर फरमाइएगा। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है। कहीं दूर अष्टापद, कहीं दूर अष्टापद, माउंट कैलाश, कहीं दूर अष्टापद स्वर्ग से शंकर की जटा का सहारा ले कोई जीवन गंगा बहा रहा है। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है।
कपिल के श्राप से मुक्त करने अपने भस्मित पूर्वजों को, कपिल के श्राप से मुक्त करने अपने भस्मित पूर्वजों को कोई दिलीप पुत्र तप ज्वाला से शिव को मना रहा है, मृत्यु से लड़ पा रहा है। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है। अब जैन संदर्भ, नागों का कुल जब दंड रत्न ले अपना, नागों का कुल जब दंड रत्न ले अपना, जहनू ने अनजाने में कुंभ प्लवा है। अब ये कुंभ का रेफरेंस आप समझ लें कहाँ से आ रहा है, ये जैन संदर्भ में नहीं है। नागों का कुल जब दंड रत्न ले अपना, जहनू ने अनजाने में कुंभ प्लवा है, प्लवा यानी डुबोया है, अनजाने में कुंभ प्लवा है। तद षष्टि सहस्त्र मतांध, तद षष्टि सहस्त्र मतांध, सगर पुत्रों को उस छद्मी छिपे नगेंद्र ने, विस्मित व्याकुल व्यथित मन से माया विष से खूब डसा है। उस छद्मी छिपे नगेंद्र ने, विस्मित व्याकुल व्यथित मन ले माया विष से खूब डसा है। जब हे मायावी मणिकेतु तुमने, क्या काल रूप ये धरा है। जब हे मायावी परजीवी तुमने, क्रोधित हो लाल नेत्र से, इस कली काल को यम काल बन घरसा है। तब कोई निरा हितैषी है, तब कोई निरा हितैषी है, प्राण वायु ले जो वायु मार्ग से जन जन सागर तक आ रहा है। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है। कोई इक्ष्वाकु कुल दीपक स्वयं जलकर लोहे के अग्रिम पथ पर जीवन ट्रेन चला रहा है। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है। देखा है क्या तुमने उस राज ऋषि को, श्वेत दाढ़ी धारे मसीह को, जो बस कर्तव्य पथ पर निरंतर चलता ही जा रहा है, अंतर में जलता ही जा रहा है। तुम्हारे कुल की गलतियों को, गौर फरमाइएगा, तुम्हारे कुल की गलतियों को नीलकंठ सा हलाहल पी फलता ही जा रहा है, फलता ही जा रहा है। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है। सुना है कोई भागीरथ है जो ऑक्सीजन ला रहा है, कहीं दूर अष्टापद स्वर्ग से, कहीं दूर अष्टापद स्वर्ग से। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ इस कविता का संदर्भ आप पकड़ पाएंगे। ऑफ कोर्स ये कविता में आज जो हमारे सब जन मानव सेवा में लगे हैं और ऑक्सीजन को लेके जो त्राही त्राही मची है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं, उन भागीरथों को ये कविता डेडिकेटेड है। उन मनीषियों को, उन मनुओं को ये कविता डेडिकेटेड है जो अपने पुरुषार्थ से इस समस्या को तत्काल सॉल्व करने के लिए प्रेरित हैं। मैं उनको नमन करते हुए ये कविता लिख रहा हूँ। मुझे पता है कि बहुत पीड़ा है देश में, और जब भी आप समाचार सुनते हैं आपका मन द्रवित हो ही जाता होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो जो समस्या है, जो वो सॉल्व हम मनुष्य कर पाएंगे, और वो मनुष्य कर पाएंगे जो इस पथ पर अग्रसित हैं, तप कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, और मैं उन सभी को नव भागीरथ कह रहा हूँ। इसी के साथ मैं अपनी कविता को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी कविता पसंद आएगी। धन्यवाद।